साले मैंने तुझे बोला था, अगर तू वहाँ पर 5 फ़ोटो नहीं लेता ना तेरी सो कॉल्ड जैसी, सोफिया अंसारी जैसी, तो आज हम शादी में टाइम पे पहुँच चुके होते भाई। पर नहीं, तुझे तो अपनी फ़ोटो लेनी है। तू तो वहाँ पर कभी ज़िंदगी में दोबारा जाएगा ही नहीं। आज हम अपने दोस्त की शादी में टाइम पर आ चुके होते, फाइनली इंजॉय कर रहे होते और दोस्त भी खुश होता और तू भी खुश और मैं भी खुश, लटका रहे थे लोड़े जैसा मुँह। अब क्या है? इसलिए बोला जाता है जितना तुम्हारे पास जो चीज़ है, जो टूल्स है, उसका सोच समझ के इस्तेमाल करो। अगर तुम सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करोगे तो ऐसे लोड़े लगेंगी ज़िंदगी के। खैर, शुरू में आते हैं। स्टोरी ये थी दोस्तों कि मैं और मेरा दोस्त था, ओके, और शादी थी हमारे तीसरे दोस्त की, जो कि हम तीनों क्लासमेट ही थे, एक टाइम पे स्कूल में पढ़ते थे। अब तीसरे ने हमें याद किया शादी के लिए। मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई शादी हो रही दोस्त की, तो बोला कि तो फिर ये तो खुशी की बातें चलेंगी शादी में। और हमारे घर से उनकी दूरी का जो डिस्टेंस था वो भाई लगभग 200 किलोमीटर था, लगभग, क्योंकि हम पढ़ते तो हॉस्टल में थे, वो किसी और अदर डिस्ट्रिक्ट का था, हम किसी अदर डिस्ट्रिक्ट के थे, ठीक है। तो यार मैंने उससे पूछा कि हम चल तो रहे, ठीक है, प्रॉपर सारी प्लानिंग है। बोला शाम तक प्लानिंग हो जाएगी आराम से, अभी क्या टेंशन है अभी। मैंने बोला चलो ठीक है, तो हमें सही टाइम पर निकलना है, ठीक है, हमें सही टाइम पर निकलना ताकि हम 8 बजे से पहले पहले शाम को वहाँ पर पहुँच जाए शादी के अंदर, और कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई रुकावट नहीं आए। बोला पहुँच जाएंगे, ठीक है। 200 किलोमीटर है, लगभग लगभग हमें 3 घंटे 4 घंटा पहले चलना पड़ेगा। तो जैसे 12 बजे मैंने कॉल किया, चले भाई। बोला अभी तो टाइम है, अभी तो चल पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है आ जा यार, अभी लेट वेट हो जाएंगे, हमारी गाड़ी कोई अपने पास में R1Z5 नहीं है। बोला ठीक है चल। और उसके पास फ़ोन नहीं, मुद्दा ही है, फ़ोन एक ही था, वो मेरे पास ही था। मैं बाई चांस क्या था, मेरे अचानक एक काम आ गया। मेरे पापा ने मुझे बोला कि एक काम कर बेटा, खेत में जा और इंजन चला के आ, तेरी माँ वहाँ पर पानत कर रही है। वो स्टोरी ऐसी थी। तो मैं वहाँ पर गया, इंजन चलाया, और वहाँ पर इंजन में प्रॉब्लम हो गई थी, तो थोड़ा मुझे टाइम लग गया। तब मेरा जो फ़ोन था, भतीजा था, रो रहा था, तो मैंने उसको दे दिया। अब वो यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, उस भाई साहब ने फ़ोन को कर दिया बैटरी लो। जब उस फ़ोन की बैटरी थी 20% कर दी, और अब तुरंत निकलना था। मुझे इंजन को ठीक करने में लगभग 30 मिनट 40 मिनट लग गए। फिर इंजन कैसे ना कैसे ठीक हुआ और मैंने चलाया। मैंने मम्मी को बोला मम्मी बंद कर देना, और मैं जा रहा हूँ, एक अर्जेंट दोस्त की शादी है और शाम को आ जाऊँगा टाइम पर, आप खाना वाना मत बनाना मेरा, और पापा को भी बोल देना, मैं नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। तो मम्मी ने बोली ठीक है पर संभल के जाना। मैंने बोला हाँ हाँ मैं संभल के जाऊँगा। मैं बोला दोस्त जल्दी, अब फकमैन जल्दी, आप जल्दी बैठ, अब तैयार व्यार है या नहीं है। बोला मुँह तो, मैंने बोला साले मुँह मत दो, तेरा बीच में दुपा दूंगा रास्ते में मैं। बोला ठीक है। तो मैंने बोला जल्दी बैठ गाड़ी पे। हम दोनों जल्दी थे, मैंने हेलमेट लगाया और मैं अपना तैयार हो गया था। कुछ टाइम लगा था, मैं तो सुबह से तैयार था, बट थोड़ा बहुत जो भी करना था, क्रीम पाउडर जो भी लगा लिया और ठीक चल। हम दोनों निकल गए, और उस टाइम एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा था, लगभग 2 बज रहा था, दिन के 2 बज रहा था, एग्जैक्ट टाइम 2 बजे हम अपने घर से बाहर निकल गए। फाइनली वो मेरे पीछे बैठा, मैं गाड़ी चला रहा था, और फ़ोन एक चार्ज कितना था, आई थिंक उस टाइम 16% था वो, ठीक है, हाँ 16% था उस टाइम मेरा फ़ोन। मैंने बोला देख तेरे चक्कर में कितने सारे लफड़े हो गए। बोला मेरे चक्कर में? मैंने बोला तेरे चक्कर में मैं इंजन चलाने गया था और वहाँ वो भतीजे ने पूरे फ़ोन की माँ बहन कर दी। बोलता इसमें मेरी क्या गलती? मैंने बोला तू टाइम पर आ जाता तो हम टाइम पर निकल जाते, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता और हम टाइम पर निकल जाते। और अभी हमारे पास टाइम भी कम है, हमें चलने 200 किलोमीटर। हमारी गाड़ी ऐसी तो नहीं कि हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, नो ना। तो फिर हमें कम से कम 1 किलोमीटर पार करने में 2 घंटे लग जाएंगे, सॉरी 100 किलोमीटर पार करने में 2 घंटे लग जाएंगे। तो ऐसे टोटल मिला के 4 किलोमीटर का एक एवरेज माने तो 4 घंटे लग जाएंगे। मैं बोला ठीक है। अब हम जैसे ही निकले, कम से कम 20 किलोमीटर आराम से चल रहे थे बातें करते करते। 20 किलोमीटर आगे एक ऐसी जगह आती है, खूबसूरत है, मतलब फोटो लायक जगह थी, अच्छी थी, सुनहरी थी, अच्छे अच्छे पहाड़ दिख रहे थे, और वहाँ से कुछ हरियाली दिख रही थी, कोई बारिश के दिन थे, हरियाली वगैरह दिख रही थी, और काफ़ी अमेजिंग सीन था वहाँ पर। तो सो कॉल्ड मुझे बोलता है दोस्त मेरा, भाई यार 2 मिनट गाड़ी रोक, टॉयलेट लग रही है। चालाकी कर रहा था वो मेरे साथ, टॉयलेट लग रही है। मैंने बोला ठीक है कर ले। टॉयलेट करने जाता है, उसको आती नहीं है, मैं देख रहा था पीछे से,
मैंने बोला का ही हो, टॉयलेट को ना आ रही था ने? बोला नहीं आ रही यार। मुझे वो हमारी लैंग्वेज ऐसी है ना, सॉरी। मैंने बोला क्यों नहीं आ रही? बोला यार मुद्दा ये है कि फ़ोटो लेना है यार भाई, प्लीज़ यार, देख मेरे पास तो फ़ोन है नहीं, तुझे पता है, प्लीज़ यार। मैंने बोला भाई मेरा फ़ोन उस टाइम 15 हो गया था। मैंने बोला मेरा भाई मेरा फ़ोन ओनली 15% चार्ज है, हमें 15% में अभी 180 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, और बीच में किसी का कॉल आएगा, हमें नक्शा देखना पड़ेगा, हमें लोकेशन ट्रैक करनी पड़ेगी, उसके अलावा किसी और का कॉल आ गया तो सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए हमारे पास ये बैटरी पर्याप्त नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और हमें अभी वहाँ जाना है, और वहाँ पर कम से कम हमारी बैटरी इतनी बच जाए कि हम भी इनके साथ, जो हमारा दोस्त थे जिसकी शादी थी, उसके साथ हम एक फ़ोटो ले लें। बोला भाई यार देख यार, ज़िंदगी में दोबारा कभी आए नहीं आए इस लोकेशन पे, भाई प्लीज़ यार एक फ़ोटो ले ले यार। मैंने बोला अपना इलाका है, दोबारा कभी आ जाएंगे, बाद में ले लेंगे फ़ोटो, समझ किसी बात को, जब वापस आएंगे तब ले लेंगे फ़ोटो। बोला भाई यार तेरे पैर पड़ता हूँ, एक फ़ोटो ले ले। होते हैं ना यार कुछ दोस्त, तुम तो समझदार हो यार, तुम्हारा भी होगा कोई ना कोई ऐसा दोस्त। मैंने बोला यार देख भाई रिस्क ले रहा है तू। बोला कोई नहीं यार कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसका एक फ़ोटो लिया। मैंने बोला ठीक है खौड़ाया पोज दे। मैंने उसका एक फ़ोटो लिया। मैंने बोला ठीक है एक काम कर। फिर उसका मैंने एक ले लिया। उसने मुझे बोला भाई एक और। मैंने 2 3 4 5। और मैंने बोला तू कोई लड़की है क्या? 5 6 फ़ोटो भाई। तब तक बैटरी हो चुकी थी 11%। मैंने बोला ले लग गए लोड़े अब। बोला यार कोई नहीं यार, मज़ा आ गया फ़ोटो में। मैंने बोला तेरा मज़ा आ गया, अभी हमें पहुंचना है कहाँ? हमें पहुंचना है अभी 180 किलोमीटर, ठीक है। मैंने बोला अरे यार सॉरी यार डिस्टर्ब के लिए, दोस्त आ गया था, बोला पेच कस दे, वो गैस की टंकी का वो निकल गया तो वो कसना था उसको। खैर अपन अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो वहाँ पर मतलब यार हद पार कर दे। मैंने बोला यार तुझे तमीज़ नहीं यार थोड़ी बहुत भी यार, तू कम से कम देख तो सही, अभी अब उनको 180 किलोमीटर चलना है और तू बीच में ही फ़ोटो वोटो ले रहा है या ऐसी कर रहा है। अभी हम वहाँ पर ले लेंगे, हम किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं यार, वैसे तो एक तो 2 साल बाद मिल रहे हो उससे, और 2 साल बाद में भी तू बहनचोद तो ऐसे कर रहा है। बोला कोई नहीं ले चल यार, अब टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने बोला चल बैठ जल्दी पीछे। और मैंने फिर फ़ोन को फाइनली डाल लिया। और मैंने बोला देख टाइम भी कितना हो गया, कम से कम तूने 5 मिनट की बोल के तूने आधा घंटा वेस्ट कर दिया, पूरा आधा घंटा। अब लेट हो गया, हम पहुँच भी नहीं पाएंगे टाइम पे, ना पहुँच जाएंगे। भाई हम जा रहे थे और हम लगभग पहुँच गए थे। फिर बातें करते करते, फिर देखो दोस्त है तो वो थोड़ी दूर के लिए गुस्सा आता है, फिर से हंसी मजाक। कोई दोस्त होते हैं ऐसा साला एक ऐसी बात बोलता है, कसम खुदा की इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है। उसने कुछ हमारे स्कूल के दिन याद दिला दिए थे, तो उस टाइम कुछ वही लड़कियों वाले दिन, अब समझदार के लिए सारा काफ़ी होता है। तो मैंने बोला ठीक है यार। फिर हमने फाइनली फिर कम से कम 120 किलोमीटर हमने तय कर लिया था, ठीक है। अब बचा था 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर हम तय कर लिया था, मतलब बचा 100 किलोमीटर। फिर से बोला यार भाई 2 मिनट गाड़ी रोकना यार, अब रियल में टॉयलेट लग रही। मैंने बोला ठीक है कर जल्दी। फिर रोका और टॉयलेट लग रही थी, किया। तब मैंने फ़ोन को निकाल के देखा, फ़ोन उस टाइम पे लिटरली 2% चार्ज बचा था, 2%। और उस टाइम जो टाइम हो रहा था एक्चुअली में शाम के 5:30 प्लस टाइम हो रहा था, 5:30, ठीक है। मैंने बोला देख हम कितनी बजे निकले और कितना टाइम हो चुका, अभी हमें लगभग 80 किलोमीटर चलना है। और अब सोच 2% फ़ोन, हम पहुंच जाएंगे 80 किलोमीटर, 2% फ़ोन है। और गाड़ी में चलो पेट्रोल तो हमने फुल भरवा लिया था, गाड़ी की टेंशन नहीं थी। बट एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट की वजह से मैंने उसको खूब पेला। अब हुआ क्या था सुनाता हूँ, सुनो ध्यान से। हम जा रहे थे, गाड़ी स्टार्ट कर ली, अंधेरा होने लग गया, कुछ 6 बजे 6:30 बजे अंधेरा होने लग जाता, तो अंधेरा भी होने लग गया। हम ऐसी सुनसान सड़क पे थे जहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था, बस हमारी गाड़ी चल रही थी। हमें ऐसा लग रहा था शायद हम कहीं भूतिया रास्ते में तो नहीं जा रहे हैं। मैंने बोला अरे मोहित हम भूतिया रास्ते में तो नहीं जा रहे? बोला नहीं नहीं सही चल रहे, चल चल लोकेशन देखना। मैंने बोला ले जल्दी देख, मेरा फ़ोन निकाल के मैंने उसको पीछे से हाथ से ले देख क्या हो रहा है। बोला फ़ोन चालू तो हो ही नहीं रहा। मैंने बोला फक, लग गई लोड़े। मैंने बोला और खींच तू फ़ोटो। खींच रहा था ना फ़ोटो, अब
लग गए। अभी कम से कम वो 4% यहाँ काम आता, समझ में आया तुझे? मैंने बोला 4% वो जो तूने फ़ोटो खर्च करके ख़त्म किया वो यहाँ काम आता अभी। पर तूने तो नहीं, मुझे तो फ़ोटो लेनी है, मुझे तो ज़िंदगी में ऐसी जगह पर कभी जाऊँगा ही नहीं। बोला छोड़, अब ये देख कि पहुँचे कैसे चलती है। मैंने बोला ठीक है। फिर सुनसान था भाई, कोई नहीं आ रहा था जिससे हम पूछ सके, जिससे हम मदद मांग सके कि भाई साहब हमें, या हमारे दोस्त की एक शादी है, ये फलाना टिकड़ा उनका नाम है, अरे इस गांव का नाम ये है, हमें वहाँ जाना है। ऐसा मतलब कोई था नहीं जिससे हम पूछ सकें। फिर हम फाइनली जा रहे थे, अंदाजे से जा रहे थे। हमारे पास कोई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट का देखने वाला कुछ ऐसा मैप भी नहीं था जिससे हम देख कर फाइनली वहाँ पहुँच जाए। फिर मैंने बोला यार तुझे कुछ हिसाब है क्या, तू कभी आया पहले? बोला नहीं यार मैं तो कभी नहीं आया। बोला तू साला लोडू ही रहेगा हमेशा, क्योंकि हम दोस्तों के बीच में चलता है सब कुछ। तो हम निकले, फिर कम से कम काफ़ी चले, लगभग उन्हीं गाँव के अंदर आ गए। और उस टाइम पे जो टाइम हो गया था भाई, लगभग बज गया था 7 बज के कुछ मिनट हो रहा था, अंदाजे से 7 बज के कुछ टाइम हो रहा था। तो उस टाइम पे एक व्यक्ति था जिससे मुश्किल से मिल गया था, कुछ गंवार टाइप का था, मतलब 40-45 की उम्र का था। और हमने पूछा ए दादी हमें एक शादी में जाना है, यहीं पास में एक गांव है नातुतला, तो वहाँ शादी में जाना है, तो कुछ पता है आपको? बोला किसके घर में हो रही है? मैंने बोला मदन जी के घर में। बोला मदन जी घर में? हाँ। बोला कौन सा वाला मदन जी? बोला मदन सिंह रावत। बोला मदन सिंह रावत ये कौन है? मैं बोला भाई साहब हमें इतना ही पता है। बोला उनके बेटा, मैंने बोला एक का नाम दिलजीत, एक का नाम राजवीर है। दिलजीत राजवीर। मैंने बोला है भाई साहब माफ़ करो, मैं जाने तो लेट हो रही है। बोला बेटा मदन 4 है, एक मदन सुआ जी है, एक मदन छित्र जी है, एक मदन कौन से वाले के पास जाना? मैंने बोला हमें उनकी पूरी हिस्ट्री पता नहीं, हमारा दोस्त है, हमारा क्लासमेट था, उनकी शादी हो रही है, हमें वहाँ पहुँचना है। बेटा मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया और नहीं बता पाया। हमने यार मुद्दा क्या था कि अब हमने ऐसे व्यक्ति से पूछा, ना अनजान था बिल्कुल, ठीक है। अब एक्चुअली जिससे पूछा था फिर बाद में पता लगा कि वो उसका गांव भी नहीं था और उससे कोई लेन देन भी नहीं था और उसको जानता भी नहीं था, क्योंकि हम जहाँ पूछ रहे थे वहाँ से उस गाँव की डिस्टेंस जो था वो लगभग 7.5 किलोमीटर था, शादी वाले और जहाँ हम पूछ रहे थे। वो अगले दिन पता लगा था, वो बताता हूँ कैसे पता लगा। फिर भाई लगभग 7 से ऊपर टाइम होते जा रहा था। अब हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना था, क्योंकि 8 बजे तक तो खाना वाना भी होता है, उसके बाद 9 बजे शादी वादी के कुछ वो भी होने लग जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, फेरे वगैरह भी होने लग जाते, सारे रिसेप्शन वेकेशन वगैरह चल रहा होता है, ठीक है। और ऊपर से दोस्त के तो काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह मैसेज आ रखे थे कि भाई तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे, क्यों भरोसे रख रहे हो, ठीक है भाई तुम लोगों को बोला था तुम नहीं आओगे तो मैं शादी भी नहीं करूँगा, बल्कि उसने शादी कर ली थी। मुद्दा क्या होता सुनना। मैंने बोला मेरे दोस्त को जो मेरे पीछे बैठा था, मैंने बोला अब क्या करें, देख भाई हम फाइनली यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं और अभी आगे हमें पता नहीं क्या करना है, ना फ़ोन है ना कुछ भी नहीं था हमारे पास, एक ही फ़ोन था वही स्विच ऑफ हो गया। फिर हम भाई शादी में पहुँचने की जगह कहीं और जगह पहुँच गए, मतलब 7 किलोमीटर नहीं चला हमने, गाड़ी कम से कम 14 किलोमीटर 14 और चला ली। वहाँ पर हम ढूंढ रहे, तब तक टाइम हो चुका था भाई 8 साढ़े 8 बज गए थे उस टाइम पे, लगभग उससे थोड़ा आगे ही था टाइम। और जो अंदाज़ा लगा रहे थे, अब तुम मत सोच लेना कि अंदाज़ा कैसे लगा, अंदाज़ा लग जाता सूरज की वजह से, वो जो चांद निकलता उसकी वजह से। और तो गाँव वाले तो थोड़े प्रकृति के हिसाब से पता लग जाता है, किसी से पूछा के भी ऐसे पता लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ से वो टाइम लग रहा था और मैंने बोला यार कि मोहित हम सही जगह जा रहे हैं क्या? बोला यार मुझे खुद को ही पता नहीं। मैंने बोला यार कि अब क्या करें, अब शादी में टाइम पर नहीं पूछे, अब देख 8 तो बज गए, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं जाने का, 5 फीस भी नहीं जा सकते क्योंकि फ़ोन भी डिस्चार्ज है। तो एक काम करते हैं यहीं कहीं रुक के फ़ोन को चार्ज करते हैं। बोला चार्ज करेंगे तो यार भाई फिर वहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच, क्योंकि वहाँ पर भी पहुँचना ज़रूरी है, फिर मेन निकल जाएगा तो फिर फ़ायदा ही क्या है। बोला ठीक है यार जो होगा देखा जाएगा, तो चल सीधा। फिर हम निकल गए फिर से भाई, हम रॉन्ग साइड के अंदर 15 किलोमीटर रॉन्ग साइड में निकल गए। वो अलार्म लगा रखा था, टाइम पूरा हो गया स्टोरी टेलिंग का मेरा। तो मैंने बोला कम से कम 15 किलोमीटर आगे निकल गए हम वहाँ से। फिर पता लगा कि हम अभी राइट नाउ उस दोस्त की शादी वाले घर से लगभग 17.5 किलोमीटर दूर है। उल्टा आ गए, उल्टी दिशा के अंदर आ गए। अब हमें कोई एक भाई था समझदार और जानदार, जो एक्चुअली में जिसकी शादी हो रही है हमारे दोस्त की, उसका कोई थोड़ा बहुत रिलेशन था उन घरों के अंदर,
दोस्त नहीं था, कुछ रिलेशन था। तो बोला हाँ उस गांव में शादी हो रही है। अच्छा तो आप तो वहाँ से काफ़ी दूर आ गए। मैंने बोला आपको कैसे पता नहीं है, किस्मत से कभी कभी ऐसा हो जाता है ना यार, कोई मिल जाता है जिसके रिलेशन में कोई रिलेटिव निकल जाता। हाँ वो तो मेरे काका की मौसी की चाची की वो लगता है ऐसे। मैंने बोला हाँ हाँ उन्हीं की जाना था। बोला भाई साहब यहाँ से कम 17 किलोमीटर से ज़्यादा है। बोला इतने हम आगे आगे लग गए लोड़े। मैंने बोला यार अब क्या करें, ये तो हम काफ़ी आगे आ गए। फिर हम गए, वापस गए, फिर फाइनली उसने सही डायरेक्शन दी, उसी डायरेक्शन पे हम गए। और दोस्त के पास पहुँचते पहुँचते बज गए रात के 10 बज गए थे उस टाइम पे। फिर वो दोस्त हमारी शक्ल देखता है ऐसे, जो शादी था जो बींद था वो हमारी शक्ल देखते हैं। ये आ गए मेरे क्लास के सो कॉल्ड चोदू, जिसको बुलाया था 7 बजे, आए रात की 10 बजे। मैंने बोला भाई सारी इसकी गलती है, हमारे पास एक फ़ोन था वही 15% था, और इसने साले ने बीच में इसको फ़ोटो लेनी थी अच्छी अच्छी, और वो फ़ोटो अब ये देख भी नहीं पा रहा है। और ये फ़ोटो के चक्कर में हमारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, हम ना लोकेशन देख पा रहे, ना तुझे कॉल कर पा रहे, कुछ भी नहीं था। तेरा नंबर भी एक था, वो भी फ़ोन में था, वो भी याद नहीं था, ना किसी के फ़ोन से तुम्हें फ़ोन लगा पा रहे थे। अब क्या है, लोड़ा पकड़ने आया। अरे भाई यार ऐसा मत बोल पा रहे यार, सब इसकी गलती थी यार, निकल जाओ सालो कमीनो, शक्ल मत दिखाओ। भाई यार देख यार समझ यार, अब दोस्त है मान भी जा, चुपचाप से वो ठंडी खाना पड़ा होगा उसको खाकर निकल जाओ। मैंने बोला समझ गया ना, बियर वगैरह। बोला कुछ नहीं तुम नल्लों के लिए निकल जाओ चुपचाप। मतलब वो गुस्सा आ गया था क्योंकि यार हमने काफ़ी सारी उम्मीद आशा जोड़ रखी थी, तो ऐसा होता है। फिर हमने कैसे न कैसे उसको मनाया, और फाइनली सब कुछ उस टाइम तक ख़त्म हो ही जाता है, रात के 10-11 बजे तक। गाँव में ऐसे ही होता है, शहरों के अंदर तो रात रात तक शादियाँ चलती है, पर गाँव में ऐसे होता है 10-11-12 बजे तक ख़त्म हो जाता है। फिर नॉर्मली रहते घर वाले जो बातें चीतें करते रहते, डांस वांस करते रहे होते हैं, और फिर समाप्त। फिर बोला यार सिद्धू अच्छा नहीं किया यार तूने, यार टाइम पे आ जाता। मैंने बोला यार देख भाई आज जितनी खतरनाक हमारे साथ हुई ना उतनी खतरनाक है। मैंने बोला फिर जो शुरू के अंदर मैंने बोला ले और करेगा तू, और लेनी है तुझे फ़ोटो, तो ये थी भाई। वहाँ से मॉरल ऑफ द स्टोरी ये समझ में आती है, पूरी कहानी हमें ये सिखाती है। और उस दिन हमने ज़िंदगी में ये सीखा था, कभी भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट काम होना, और कभी भी तुम जा रहे हो, आई थिंक तुम सब सीख गए होंगे। तो यार तुम्हारे पास जो चीज़ है, जो टूल्स है, उसका सही उपयोग करना सीख जाओ। अगर आपने उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया ना भाई, आप भटक जाओगे। जहाँ जा रहे हो वह टाइम पर नहीं पहुँच पाओगे, जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम आपका हो नहीं पाएगा। और हमेशा समझदार बनो, ना समझदार तो दुनिया ऑलरेडी है, तो समझदारी से काम करोगे ना भाई हर काम अच्छा होता है। लिटरली उस दिन से मुझे ये चीज़ सीख मिली थी। उसके बाद मैं कभी भी कहीं पे भी जाता ना भाई, पहले नंबर तो फ़ोन को 100% रखता था, और दूसरे नंबर पे ऐसे सो कॉल्ड की बातों में नहीं आता था जो उसकी बातों में आ गया था मैं। और तीसरे नंबर पर मैं हमेशा सावधानी और समय से पहले निकलता था, कि कम से कम आधा 1 घंटे पहले निकलता। ये सारी चीज़ें मैंने करना स्टार्ट की। उसके बाद में मेरे शायद दोबारा कभी वो ज़िंदगी में वो उस तरह का कोई टाइम नहीं आया जो मेरे साथ ऐसी घटना घटी हो। उसकी ना शादी एंजॉय कर पाए, ना कुछ उतनी बात कर पाए। फिर फाइनली हम वहाँ से निकल भी गए थे। फ़ोन को कुछ चार्ज किया, 50-60% चार्ज हुआ। रात की कुछ 3 बज रही थी, 3 बजे हम वापस निकल गए। फिर रास्ते में आए, हम दोनों लड़ रहे थे, तो वो शुरू की जो मैंने बात बोली तो वो वहीं की थी। ओके, फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी यही निकलता है कि यार सो कॉल्ड के चक्कर में अपने प्लान को बिगाड़ो मत। सही समय पे सही निर्धारित स्थान पे जाने के लिए आपको सही एक रणनीति होनी चाहिए। और ये एक स्टोरी मेरा बताने का पर्पज़ ये था। कैसी लगी आप लोगों को ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालो, और वीडियो भी बताना कैसी लगी, और ये स्टोरी भी बताना कैसा फीडबैक लगा मेरा। मिलते हैं अगली स्टोरी के अंदर। आप ज़रूर कमेंट करना अपना जो भी हो, और अपने दोस्त के साथ ऐसा कोई दोस्त हो आपका जिसकी ऐसी ही कोई सेम टू सेम आपकी स्टोरी हो, तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। मुझे भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगली बार। स्टे स्ट्रॉन्ग।